प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश की यूनिट का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन यानी लेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी इसका रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कनकेव मिरर का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इसको डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझना होगा। ये हमारा अवतल पृष्ठ है, जैसे अवतल दर्पण में होता है, ये अवतल पृष्ठ हो गया। इससे बाहर का जो माध्यम है वो विरल माध्यम यानी वायु है, जिसको हम N1 से लिखेंगे। और इसके जो अंदर का माध्यम ये दिखा रखा है, ये सारा क्या है, अंदर का सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब है कांच हो सकता है, पानी, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम N2 से लेंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन में, क्या पढ़ा था हमने, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अभिलंब के यहाँ पे N से C, ये जो डॉट डॉट में लाइन दिखाई है, ये क्या है, इसकी अभिलंब है। अब ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, जो अभिलंब झुकी है तो ये लग क्या रही है कि यहाँ से आ रही होगी, ये आई से, तो ये इसका प्रतिबिंब है। यानी कि ये यहाँ पे बिंब हो गया, वस्तु होगी, ये प्रतिबिंब होगी, ये वक्रता केंद्र है। तो इन सबको हम कहाँ से नापते हैं, बिंदु P से, यानी दर्पण ये P से, पोल से, ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, PC क्या है, यहाँ पे R है, ये वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको V से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वस्तु की बिंब की दूरी है, तो इसको किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं। और ये सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। क्यों होंगी ऋणात्मक, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर दर्पण के लेफ्ट साइड में सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी और राइट साइड की सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और यहाँ AM, ये क्या है, इसकी ऊंचाई मान के चलेंगे तो AM क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, अब इनको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा आपतन कोण है OAC, ये आपतन कोण है। और BAN, ये कौन सा है, अपवर्तन कोण है। और यही कोण इसके बराबर ही होगा किसके, IAC, ये स्मॉल r, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जहाँ पर यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हम r ले लेंगे इसको। इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए ये अल्फ़ा है, ये कोण अल्फ़ा हो जाएगा, ये इधर वाला ये अल्फ़ा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सब मान यहाँ पे लिखें, इनको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये सब हमारे पास इस चीज़ें लिखी, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें आएंगे त्रिभुज OCA में। कौन सी त्रिभुज है, OCA, दिस वन, OCA, इस त्रिभुज को अगर मैं लेता हूँ OCA को, तो OCA में बाहर का कोण क्या है, ये गामा। तो ये 9 में या कक्षा 10 में एक प्रमेय होते हैं गणित में कि कोई जो बाह्य कोण होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का OCA, इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है गामा है, और ये किसके बराबर है, इन दो कोणों के योग के। दो कोण कौन कौन से अंदर के इस त्रिभुज के, एक अल्फा है और एक कोण I है, ये वाला I जो लिखा है यहाँ पे। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस I हो जाएगा। और अल्फा प्लस I को लेफ्ट साइड में लाते हैं, यहाँ गामा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरी त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज कौन सी, ICA। कौन सी है ICA, दिस वन, IA और CA वाली त्रिभुज। तो इसमें भी बाह्य कोण क्या है, हमारा गामा ही है, और अंदर के कोण क्या है, इस बीटा और ये R है, ये जो अभी बताया था आपको। तो ये त्रिभुज ICA में क्या हो जाएगा, हमारा गामा प्लस बीटा प्लस R हो जाएगा। और यहाँ से अगर R निकालना है तो इन दोनों को यहाँ लेफ्ट साइड में लेंगे, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। और यहाँ से R बराबर क्यों आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम स्नेल का नियम जानते हैं, क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 अपॉन N1, यानी अपवर्तनांक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 साइन I हो जाएगा बराबर N2 साइन R हो जाएगा। अब इसका मतलब है, अगर गोले का हम पृष्ठ को बहुत छोटा मान लेते हैं कि छोटा व्यास है, तो बिंदु A ध्रुव P के समीप होगा और I और R भी छोटे हो जाएंगे, इसलिए हम साइन I को I मान सकते हैं और साइन R को R रख सकते हैं। तो ऊपर का समीकरण क्या बन जाएगा, यानी साइन I की जगह क्या लिखेंगे हम, केवल I, तो N1I इज इक्वल टू N2R हो जाएगा। अब इन सब मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 में इनके मान रखेंगे। तो N1 और I की जगह हम क्या लिख देंगे, जो ऊपर पीछे I आया था, क्या आया था वो, गामा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से R क्या आया था, गामा माइनस बीटा।
फिर इनके ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, गामा एक साइड ले जाएंगे, अल्फ़ा बीटा को इधर रखेंगे, तो इसको यहाँ लाने से क्या हो जाएगा, n2 बीटा बराबर माइनस n1 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, गामा इन दोनों में कॉमन है तो n2 माइनस n1 और गामा कॉमन आ गया। अब हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, पृष्ठ का व्यास हमने छोटा मान लिया तो कोण अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे होंगे और बिंदु जो m होगा, m को हम क्या मान लेंगे, बिंदु P के नज़दीक मान लेंगे, यानी ये बिंदु, यानी जब हम दूरियां नापेंगे तो बिंदु M से नहीं मापेंगे, कहाँ से मांगेंगे, P से मापेंगे, क्योंकि M और P बिल्कुल नज़दीक होंगे जब, क्योंकि इसका व्यास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, फिर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट अल्फ़ा हो जाएगा। और टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, चित्र में देखो AM और इसका आधार की लंब बटे आधार, सारी टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। AM लंब हो गया और आधार क्या हो गया, OM। रीत लिखा है AM बटे MO। अब क्योंकि दूरी हमने क्या बोला था, हम P से M को P के नज़दीक मानेंगे तो MO क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। PO को हमने यहाँ मान पहले ही लिखा है तो ये हो जाएगा H/-U हो जाएगा। ऐसे ही बीटा बराबर टेंजेंट बीटा हो जाएगा, चित्र में देखने पर AM बटे MI हो जाएगा। MI का मतलब PI, क्योंकि M को हमने क्या मान लेना है, वहाँ पे P मान लेना है, तो H/-V हो जाएगा। इसी प्रकार गामा कितना हो जाएगा, H/-R आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट गामा भी क्या होगा, AM बटा M से। देखो टेंजेंट गामा ये है ना आपके पास, टेंजेंट गामा मीन्स ये वाली त्रिभुज, इसका लंब कितना है AM, और इसका कौन सी त्रिभुज थी ये, टेंजेंट AM बटा MC, ये गामा ये हो जाएगा AM बटे MC। तो AM की दूरी ऊंचाई कितनी है, H है, और MC का मतलब कि M से नहीं मापेंगे, हम कहाँ से मापेंगे, P से, क्योंकि ये P के नज़दीक है PC, और PC की वैल्यू क्या है, R है। लेफ्ट साइड में तो ऋणात्मक लेंगे तो कितनी आ गई है, H/-R। अब इन सब को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। सारे मान कहाँ रखने हमने, समीकरण 3 में रखने, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये आ जाएगा n2, ये वैल्यू रख दी, यहाँ पे वैल्यू सब वैल्यू रख दी तो ये ऐसा आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों में क्या था, H कॉमन था, H को कॉमन लिया, अंदर आएगा माइनस n2/v प्लस n1/v u इज इक्वल टू, यहाँ से भी H को बाहर ले लिया, कॉमन था, माइनस H है ये, n2 माइनस n/r। अब यहाँ से क्या होगा, H से H कैंसिल करेंगे और यहाँ वाला जो माइनस H है उस माइनस को हम इस साइड ले गए, तो ये क्या हो गया, n2/v प्लस n/v इज इक्वल टू n2 माइनस n/r। अब हमने क्या किया है, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n2/v हो जाएगा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस n1/u हो जाएगा बराबर n2 माइनस n1। अब हमने क्या करना है, इस समीकरण को सबको n1 से भाग देंगे। सबको अगर n1 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2/n1, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसमें भी n2/n1 होगा और यहाँ भी n1/n1 कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे n2/n1 होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, n रख देंगे, क्योंकि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास n2/n1 कितना हो गया, हमारे पास n हो गया, तो यहाँ n2/n1 तो उसकी जगह n आ गया, n/v। इसमें n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, 1/u आ जाएगा। यहाँ पे भी n2/n1 होगा, इसकी जगह n आ जाएगा। यहाँ पे n1/n1 होगा, कट के 1 हो जाएगा, तो n-1/r हो जाएगा। तो ये हमारे पास अपवर्तन का सूत्र आ गया, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। और सेम उत्तल पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र यही आता है, सिर्फ चित्र में थोड़ा परिवर्तन होता है। आई होप यू understand it. Thank you.